चला जाओ। अब इसकी थाह नहीं है कि ये कितना गहरा है। अगल बगल में इसके ऐसे दानाला बनी है। हाँ, हाँ। ये दानाला बनी है मतलब मकान टाइप के जी, जी, जी। पुराने जमाने के। हाँ, पुराने ज़माने के मतलब बावलियाँ। साल गए थे हनुमान जी की सेवा में, चले गए हम। जी, जी। सो वहाँ उनने कह लिया हमको, तो उनकी सेवा करने लगे। तो उनकी सेवा करते करते हमको एक डर घुस गया एक, कि अगर औरत से कोई मिलेगा, औरत के करीब जाएगा तो हनुमान जी बा उसको खराब कर देंगे, मतलब पागल कर देंगे। खाने पीने की तुम्हें कमी नहीं रहे कोई तुम्हारी ज़रूरत है, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत करो, अब तो हम कह दे कि हमें फलानी चीज़ चाहिए, तो शाम नहीं तो सुबह हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब कहाँ से आए। है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट में मंदाकिनी किनारे आ चुके हैं। देख सकते दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है और कितनी अच्छी खल खल करके बह रही है। आपको देख सकते हैं कितने दूर तक पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। और कितना बड़ा जल था, अब कम हो चुका है क्योंकि बारिश। आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं। चलते हैं, उनके सत्संग कराते हैं और दर्शन भी करेंगे। ये है दोस्तों महाराज जी। जय सीताराम महाराज जी। ये दोस्तों महाराज जी हैं और यहीं पे सत्संग करेंगे। उनका कट रहा है, भगवान का भजन है जो करना है कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम हमारा मतलब आधार कार्ड का के नहीं, जो आपके गुरु जी ने दिया है। वो हमारे लाल बाबा के नाम से। लाल बाबा के नाम से। जैसे कोई महाराज जी भक्त आता है यहाँ पे, आपको लाल बाबा के नाम से पूछ ले तो बता देंगे लोग? हाँ बता देंगे, मतलब कम ही बता पाएंगे। अच्छा, अच्छा। अगर काय के कम ही लोग जानते हैं हमारा नाम। जी, जी, जी। चर्चित तो अपन है नहीं है। जी, जी। हाँ, आप दुनियादारी से आपसे कोई मतलब नहीं है, अपनी आप कुटिया में रहते हैं, यहीं पे भजन करते हैं, फिर आप कीर्तन भजन में चले जाते हैं। हम सिर्फ अपने पाठ करने के लिए जाते हैं यहाँ से। जी, जी। वहीं से जो कुछ अपना लेना है, दाल सौदा जो कुछ भी अपना कम है जो लेके आए। जी, उसके बाद अंदर से हम बाहर नहीं निकलना है। फिर आप अपनी कुटिया में ही रहते हैं? बस पर हम कहीं नहीं जाना, ना हमें किसी से कोई मतलब, कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। जी, जी। कोई नहीं रहे। महाराज जी, आपकी जो कुटिया है तो बहुत ही मतलब सुंदर जगह पे हम मंदाकिनी किनारे से बह रहे हैं और हम आपकी कुटिया बढ़िया। बहुत संघर्ष करना पड़ा है यहाँ पे, बहुत मेहनत से यहाँ पे। 10 साल हो गए हमको ये पत्थर पटकवाते पटकवाते। जी, जी। यहाँ महाराज ऊपर हमने पत्थरों को मिला के यहाँ खा के। पहले महाराज जी जब आप आए रहे होंगे तो मतलब कुटिया आपकी ये नीचे रही होगी? बिल्कुल, अभी इतनी तो ये जमीन के अंदर गड़ी है। ये मतलब पत्थर नीचे गड़े हुए? पत्थर गड़े हैं नीचे। जी, जी। सब हमने अपनी मेहनत से पटके गंगा जी के बटोर के पत्थर से। जी, जी। सब गंगा जी के निकाल के पत्थर यहाँ हमने रखे हैं। हाँ हम इतनी दोस्तों, देख सकते हैं, एक बार घुमा के थोड़ी दिखा दीजिए। माँ मंदाकिनी के किनारा है बिल्कुल बगल से, यहीं से माँ मंदाकिनी बह रही हैं मैया जी। महाराज जी की कुटिया से बिल्कुल साफ दर्शन होते हैं। बैठे बैठे यहीं पे रात में महाराज जी तो बढ़िया माँ मंदाकिनी के संगीत स्वर सुनाई देता होगा। बस किल 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 की आवाज़ आती रहेगी, यही आवाज़ आ रही है, आपको यही आवाज़ आती है। और जब बरसात पड़ती है तो पत्थरों की चटा हो जाती है। पत्थर जब नीचे बहते होंगे तो उनकी तो वे घुलते हैं पत्थर, तो खट की आवाज़ आती है। महाराज जी, ये क्या यहाँ ऊपर तक बाढ़ आ जाती है? हाँ, इस पे आ जाती है। ये करीब 21 में जब बाढ़ आई थी जो अभी। जी, जी। तो इसके ऊपर मतलब जो एक आदमी डूब जाए इससे ज्यादा पानी चल रहा था। इसके ऊपर चबूतरे से एक आदमी डूब जाए, इतना ऊपर पानी चल रहा था। तो महाराज जी फिर आप कहाँ रहते हैं? ले जाते हैं, कुटिया ले जाती है वो। कुटिया आपकी हर साल मतलब बाहर ले जाते हैं? हाँ, पानी आ जाए तो फिर ले जाती हैं। अच्छा। फिर हम फिर बनाते हैं। फिर आप हर साल मतलब हाँ, बनाते हैं? हर साल माँ मंदाकिनी फिर से ले जाती हैं? हर साल ले जाती, मतलब जब बाढ़ आती है। 17 में ले गई थी। जी, जी। 19 में ले गई थी। जी। तो यहाँ में 21 में ले गई थी। जी, जी। 3 बार लेकिन 10 साल में 3 बार ले गई। महाराज जी, यहाँ पे मतलब आपके खाने पीने की कैसी व्यवस्था हो पाती है? ये पाठ करते हैं अपने, रोटी व्यवस्था की। जी। तो हमेशा निरंतर आपका पाठ चलता रहता है? हाँ, पाठ हमारा निरंतर चलता रहता है। अच्छा, डेली पाठ? डेली। अच्छा, तो उसमें महाराज जी पाठ करने में क्या क्या आपको मिल जाता है? हमको 100 रुपया देते हैं, 90 रुपया देते हैं। 90 रुपये देते हैं? प्रतिदिन का महाराज जी? प्रतिदिन से जी। 27 रुपया महीने देते हैं। अच्छा। 27 रुपया आपने खा लो पी लो आराम से, क्या करना है। जी, जी। भोजन पानी महाराज? भोजन पानी देते हैं। अब 2 बजे वहाँ पंगत होती है, 2 बजे कौन जाए। जी। फिर यहाँ आओ, उसी में भागते रहो। मतलब आपको जो उससे मतलब कीर्तन से मिल जाता है 90 रुपये, तो उसी में आपका भोजन प्रसादी हो सब जाता उसी है? में हो जाता है।
जी, कहीं मतलब और मांग नहीं है। नहीं, कहाँ है कोई मांग नहीं, ना किसी भंडारे फंडारे या ये अन्य क्षेत्र चले, कहीं नहीं जाने का। अच्छा, आप कहीं मांग एक ही जगह से लेते हैं जी बस, एक ही जगह आप निरंतर जाते हैं, बस। बाकी आप कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाते। जी जी, भाई अपन को भगवान के भजन करने के लिए अपन निकले हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यहाँ कर रहे हैं। जी और अपने खाने की व्यवस्था कहीं और से है, तो वहाँ अपने जाके वहाँ भजन किया, वहाँ की खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। भजन भजन का ही आपको मिल जाता है, मिल उसी जाता में है। आपको मतलब भोजन भोजन प्रसादी के लिए पानी पर्याप्त सब हो जाता है। पर्याप्त हो जाता और महाराज जी, क्या आपसे भक्त भी कुछ जुड़े हुए हैं? है। भक्त जुड़े हुए हैं, मतलब उतने ही हैं, 1500 रुपये महीने में आ जाते हैं उनसे। अच्छा 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 हमारे दत्तगी के भगत हैं, कुछ आते हैं, अच्छा अच्छा हम आज पे चले जाते हैं। अच्छा। महाराज जी, आप रहने वाले दतिया के हैं? हाँ, अच्छा। महाराज जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है? सिमड़ा में। सेवा, ये भी दतिया साइड ही पड़ता है? दत्तगी जिले का है। अच्छा अच्छा दतिया से 65 किलोमीटर है, सिंध नदी के ऊपर। अच्छा। सिंध नदी। सिंध नदी। सिंध नदी, अच्छा जैसे कि सिंध नदी बह रही है, जी अच्छा। ऐसे ही ऊपर पहाड़िया पे है, हम्म, बनखंडेश्वर के नाम से। अच्छा बनखंडेश्वर। और सिमड़ा है गांव का नाम। जी जी। और सनकुआ, सनकुआ। सनकुआ सिंध में वहाँ सनकुआ है, जी जी उसके ऊपर जो हमारे गुरु का आश्रम है, जी जी। सनकुआ है वहाँ पे। हाँ सनकुआ के नाम से है प्रसिद्ध। अच्छा वो सनकुआ है, ऐसा सनकुआ है कि उसमें 3 खाटों की रस्सियाँ उसके अंदर चलेंगी, लेकिन उसकी थाई नहीं पाई। 3 खाटों की रस्सियाँ, मतलब कितने लंबी रहती होंगी रस्सी महाराज जी? अब ये खाट में आप समझ लो कितनी रस्सी लगती। एक खाट कितनी होती है महाराज? खटिया जो सोने अच्छा, वाली खटिया, 6 बाई और जो 4। बुनी रहती है वो, फिर वो अच्छा। उसमें अच्छा वो पतली वाली रस्सी उसमें जो तो होती महाराज है जी वो कम भी से कम इतना लगती है कि 500 फुट लग जाती होगी। 500 फुट का, हजारों फुट 1000 चली गई फुट उसके अंदर, लेकिन उसकी थाई नहीं है। कुआं है महाराज जी? कुआ नदी है, मतलब नदी है। अच्छा। और ये नदी आ रही है, जी जी ये नदी आ रही है जैसे, जी जी अब ये है कुआ, यहाँ से जी। यहाँ गिर रहा है पानी, हाँ हाँ। फिर इससे यहाँ चला जा। अब इसकी थाह नहीं है कि ये कितना गहरा है। अगल बगल में इसके ऐसे दानाला बनी है, हाँ हाँ। ये दानाला बनी है, मतलब मकान टाइप के, जी जी जी। पुराने जमाने के। हाँ, पुराने जमाने के मतलब बावलियाँ उस तरह बनी उस हुई। तरह बने हैं, उसमें पानी गिर रहा है नदी का, सन नदी का। पाताल भी कुआं है? पाताल यही है, वो तो एक तरह का सन कुआ बोलते हैं उसको। जी जी जी। उसका पानी महाराज जी कभी ना सूखता होगा? अरे हम कह रहे हैं इससे 10 गुना पानी उस नदी में आ रहा है, इससे 10 गुना। अच्छा, अच्छा। बहुत बड़ी नदी है महाराज छोटी जी। मोटी ढूंढ से बहुत बड़ा पार्ट होगा महाराज जी उसका? बहुत बड़ा पहाड़ है, इससे 54 पहाड़ है। जी जी। अच्छा, जमुना से बड़ा भी पार्ट होगा? नहीं, जमुना से छोटा है, जमुना नदी है, जी। इससे छोटा पार्ट है। उससे छोटा है। तो महाराज जी, उधर भी काफी संत महात्मा रहते होंगे? काफी, जैसे सनकुआ है, उसके पास रतनगढ़ है हमारे, जी जी वहाँ भी साधु रहते हैं। जी जी। और ये यहाँ दतिया के बहुत ये आश्रम है, दतिया के साधु निकले हुए हैं। जी जी। ये आपके ये का नाम ये रावतपुरा सरकार जो है, हाँ जी। हाँ। जो हमारे दतिया के हैं जी। अच्छा, रावतपुरा जी दतिया के हैं? हाँ, इनकी बहुत बड़ी वहाँ 300 बीघा में गौशाला है, और एक बहुत बड़ी इंटरनेट की, मतलब बहुत बड़ी, मतलब वो है उनकी कॉलेज। अच्छा अच्छा अच्छा। इंटर कॉलेज। हाँ, मतलब बहुत बड़ी है, मतलब कुल में बड़े बड़े दूर दूर के आदमी आते पढ़ने, जी जी और बहुत कुछ है उनको। जी जी, बिल्कुल। दतिया के संत हैं, यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा कॉलेज चल रहा है, काफी बड़ा आश्रम भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है इनका यहाँ पे, जी 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 दतिया में आप देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, क्या कुछ नहीं है। ये यहाँ कुछ नहीं है, ये जी। समझ लो 25 पैसा है। जी 25 पैसा, इतना बड़ा वहाँ? इतना बड़ा तो लड़कियों का स्कूल है वहाँ पे उनका। जी जी। 300 बीघा फैला है ना वो, 300 बीघा बहुत होता है। 300 बीघा में लड़कियों का स्कूल भी है, जी 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 और स्कूल भी है, जी कॉलेज भी है बहुत बड़ी, जी जी। और गौशाला भी है उसमें। फालतू जो नहीं पड़ी है, खेती भी हो रही है। खेती भी हो रही है। बिल्कुल। उसी से खाना जन पानी सहयोग में पूरा काम लगा हुआ हाँ, है। सब भक्तों के दिया हुआ है उनके पास, तो भक्तों का वो वैसी हिसाब किताब बना है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी भक्त उनसे जुड़े होंगे, हाँ। तो अपना सहयोग देते हैं, तो उसी में गौ सेवा हो जाती है, सब हो जाती है, और लोगों की सेवा भी स्कूल कॉलेज तक चल रहा है। सब चल रहा है।
महाराज जी आपकी भोजन प्रसादी मतलब इसी तसले में बनती है? नहीं, अभी हम उसमें बनाते थे लकड़ी की वजह से हम इसमें बना रहे हैं। अच्छा, धुना में बनाते थे आप? हाँ, वही से। बारिश हो गई तो भीग गया होगा। बारिश नहीं, लकड़ी बहुत ज़्यादा लगती है उसमें। अच्छा, धुना अब में। लकड़ी है इस वक्त, इस बार कम से कम 1000 रुपये की लकड़ी बार दी हमने। जी जी। ये 1 महीने के अंदर इतनी ठंड पड़ी। ठंड तो महाराज जी बहुत 1000 रुपये की हमारी लकड़ी चल जी। गई, और उसमें हमारी 1000 की लकड़ी से कुछ नहीं होता। जी जी। यहाँ कम से कम 1-2 लकड़ी लगी बैठी ताप के गए, हवा हमारी लगी कहीं थी, इसलिए भी तसला रखा। जी जी। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार जूम करके दिखा दीजिए महाराज जी का। देखिए तो तसला के ऊपर महाराज जी ने ईंटा रख के चूल्हा बनाया हुआ है और इसी में महाराज जी की भोजन प्रसादी बनती है। और महाराज जी की एक बार कुटिया दिखा दीजिए। यहाँ पर मतलब कोई गृहस्थी का सामान उस तरह नहीं है कि जैसे गृहस्थ लोग इकट्ठा करके रखते हैं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। वही यूज का सामान है। जैसे महाराज जी यहाँ पे कोई भोजन प्रसादी बनाता है तो आपके बर्तन भी मांग ले जाता होगा। हाँ, तवा टाट देते हैं, वो दूसरा कोई बंदा भी जी जी ये होनी वो नहीं देते किसी जी जी। तवा ले जाए, चिमटा ले जाए। तवा चिमटा ले लो हमसे, जी ताट ही ले लो एक, जी और अपना जो कुछ है बना लो खाना। जी। आपको अगर भगवानी है दे तो नहीं, हम नहीं देते। ये तो आपके पर्सनल के लिए है, आप सब दे देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बताइए क्या? बिल्कुल नहीं है, तुम कैसे हो, कौन हो, कैसे हो, बोला हमारा काला बर्तन है, हम क्यों देते हैं। सही। हाँ, उसमें अपना अपने लिए हम हम भोजन अपना प्रसाद बनाते हैं। बिल्कुल अगर तुम्हें बना के तुमको हमने नहीं किए तो तुम बना के उसी में खाने लगे सही सही तो बात। जरूर आ गया। बिल्कुल सही। इसलिए सही होगी जब आपने संत मतलब संत जी। देखिए ऐसा है, हमारी उम्र तो अगर संतगिरी की कहो जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 साल की हैं। 18 साल यानी आप बाल ब्रह्मचारी हैं कि मतलब हाँ, शादी हम मतलब की? पैंट बुस्केट के बारे में चाली है, जी जी मतलब हमने पैंट बुस्केट की सेवा की है। जी। और पहले हम बाबा बने तो हमारे मिठाई बाप हमको लौटा ले गए। मतलब ले गए घर। हाँ, वापसी जी बोले हम मर जाए फिर बनेंगे बाबा तो। जी। जी जी। बस फिर हम चले गए वापसी वगैरह। हम्म, फिर हमारी माँ ख़त्म हो गई 94 में। जी फिर कुछ दिन छोटी बहन छोड़ गई थी, जी जी। सो उस बहन के चक्कर में फिर हम नहीं बने बाबा। हम्म, फिर पिताजी हमारा 14 में ख़त्म हुआ, फिर हम बाबा बने। जी 14 में फिर आप बाबा बन गए। 4 में भाई पिताजी ख़त्म, 4 4 में। 4 में पिताजी ख़त्म हुए हमारे। फिर हमने 11 में करी बहन की शादी, जी। बहन की शादी कर फिर बस ये क्या यानी करना? आपने जो जिम्मेदारियां थी उनको पूरी बस निभाई, सब उसके निभा बाद के। आपने संत बन गए। महाराज जी बहुत से लोग होते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे वो शादी नहीं, अब कर लेते हैं। जिम्मेदारी हम पे कुछ थी ही नहीं, हम पे तो जी जी एक ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी आ गई थी वो बहन की। जी। हम पे जिम्मेदारी थी, शादी हमने कराई नहीं थी। जी जी। शादी चाहते हम करा लेते, हमारे बड़े भाई की शादी हुई उनकी 30 में थी, छोटे भाई उसकी शादी हुई उसकी 3 में थी। जी जी 4 बहनें हैं, 4 बहनों की शादी हुई, जी। हमारी नहीं होती क्या? महाराज जी लेकिन ऐसा हम क्या हनुमान जी विचार की आया कि सेवा आपने में, शादी नहीं की? हम क्या है शुरू में छोटे में करीब 18-19 साल के थे, हनुमान जी की सेवा में चले गए हम। जी जी। सो वहाँ बनने खेल लिया हमको, तो उनकी सेवा करने लगे। तो उनकी सेवा करते करते हमको एक डर घुस गया एक, कि अगर औरत से कोई मिलेगा, औरत के करीब जाएगा तो हनुमान जी बा उसको खराब कर देंगे, मतलब पागल कर देंगे। बस वो एक डर हमको ऐसा घुसा, फिर हमने शादी मादी कराई नहीं। कहा कि हमारा मन नहीं लगा, तो कहूँ भी हम जाएँ, हम घूम फिर के मंदिर में पहुँच जाते हैं। शंकर जी हनुमान जी का मंदिर है प्रसाद के आश्रम में। जी स्टेशन से आप चलोगे 2 किलोमीटर, लेन किनारे है, एक लेन ऊपर से गई, एक जालंग से गई, जी जी। दोनों के बीच में है 2 किलोमीटर। स्टेशन से तटीय स्टेशन से ग्वालियर जाओगे 2 किलोमीटर है बीच लेन में, जी जी। प्रसाद के आश्रम जंगल में है वो, बस वहीं हम जाते थे। हमारा कोई समय नहीं था, रात को कितने बजे हम निकल जाएं, जी। घर से निकल उठ के भाग जाए सीधे मंदिर पर। मतलब आप रात दिन वहीं पे मंदिर पे हाँ, ही- मंदिर ही घरे आते तो रोटी वोटी खाई जी। और घूमे फिरे निकाल देते हो तो देखो फिर जी माने आप पूरी तरह से समर्पित हो गए। हाँ, वहीं खाना पीना वहीं सब कुछ, जी विशेषकर घर आए तो खा गया तो खा लिया, नहीं तो वहीं बन रहा वहीं सब। जैसे महाराज जी आपके परिवार के लोग हैं, भतीजे हैं, कभी आते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, अच्छा, उनको पता तो होगा कि हमारे उनको दादाजी यानी हैं। पता है लेकिन भी आते नहीं। जी जी। ये आप कभी जाते हैं गाँव? हम गांव जाते, घर नहीं जाते। घर नहीं जाते हैं। रतिया वही में मंदिर जाते होंगे महाराज जी। रतिया मतलब गुरु आश्रम जाते होंगे? अपने आश्रम पे, गुरु तो हमारा आश्रम वहाँ है सिंगड़ा में, अच्छा अच्छा। अब वहाँ सिंगड़ा नहीं जाते हैं। जी।
क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ता है जाने के लिए बस के, फिर बस में बैठो 2 घंटा बस में, तो गांव की बसें तो भीड़ भाड़ में अकबकी मचत है। जी जी ट्रेन में तो हम जगह रिजर्वेशन वाले डिब्बा में घुस जाते, जाने से जौन सा डिब्बा देख लो जो खाली है भाई में घुस गए तो अपने गेट किनारे जो 2 नंबर प्लेटफार्म वालों गेट बंद करो, का 1 नंबर प्लेटफार्म गाड़ी रुकेगी, दोबारा प्लेटफार्म बंद भाई खुले नहीं भाई, किनारे अपने बिछाया आसन और सोच चले जा रहा है सीधे। तो बस में हमें लगा था हेडेक, बैठो भीड़ भाड़ भी भले छिड़ियाँ करेंगे थी भला तो गाँव की गाड़ी खूब बदबू दे रहा, खूब कछु कर रहा उससे, अपने साधन को मिल जाते तो चले जाते, गांव जाते हैं घर नहीं जाते घर नहीं जाते। मतलब कि एक तरह से उनसे पूरा नाता टूट चुका है। हाँ बिल्कुल नाता खत्म, हम तो खत्म कर दिए नाता। वो लोग मतलब चाहते हैं हमें उतर पड़ जाती गाँव में दतिया में हम आए हैं तो हम आते मिलते हैं, वहाँ के मिलते हैं। हाँ चामुंडा पे हम बैठते हैं, चामुंडा माई का मंदिर है जी जी वहीं वाली रोड पे, वहीं पे जाते हैं बस आते हैं। महाराज जी इतने दिनों से आप माँ मंदाकिनी किनारे रह रहे हैं, कभी आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? चमत्कार क्या हो, चमत्कार कौन पता पड़ता है, जी चमत्कार तो होते ही है, चमत्कार अगर नहीं हो तो कैसे नटक जाए कोई, जी जी चमत्कार नहीं हो तो नटक जाए, जी चमत्कार को पता नहीं पड़ते चमत्कार क्या हो रहा है। जी कभी ऐसी कोई घटना, मतलब कोई ऐसा दृश्य आपने देखा हो माँ मंदाकिनी किनारे? नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं ना कहीं मिला। हाँ लेकिन पहले जी पैंट बुस्कट में बस देगा, जी क्या महाराज जी? पैंट बुस्कट में जब हम थे हम अच्छा जी। सेवा में जाते तो बाल हम, अवस्था में जब आप रहे हैं। हाँ तो हमने बस नहीं देखा, बाबेर हम चाहते तो हम जाने क्या करते जी जी थे, लेकिन नहीं कर पाए कुछ। बिल्कुल महाराज जी, साधु संत जो होते हैं तो वो नदी उम्र होती है देखो, जी हर काम की उम्र होती है, जी 20 साल से 30 साल जैसे मान के चलो आप कि अगर कोई बच्चा भी साधु बन जाए और वो साधना में मिल जाए जी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10 साल लगेंगे, 10 साल में वो 100 साल के साधु की रजिस्ट्रेशन करने की दम करेंगे, जी इतना पावर उसके पास है, क्योंकि वो बोध होता है बिल्कुल, उससे कोई ज्ञान नहीं होता उसका, जी उसे सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि हमको ये काम करना है करना करना है तो करना है। बस, जी बाकी और उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता। जी जब आदमी एक ही काम में कोई काम में लग जाए तो वो काम तो होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल वो तो होगा फिर। होगा। तो यही प्रकार है कि जी जब एक मंत्र आप करोगे तो वो सिद्ध होगा, सिद्ध होगा तो फिर जिसका करोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। जी हर चीज़ की उम्र होती है, फिर बाकी बात 30-35 साल बाद तुम बाबा बने हो फिर जो है तुम बस भगवान को ध्यान करते रहो, खाते पीते रहो, चैन करो, आगे तुम सोचो कुछ हो जाए कुछ नहीं। अभी 10 साल का अनुभव है हमारा, जी जी 10 साल हो गए हमको, और बिल्कुल जो साधु के नियम टैम हैं सारे जी जी उनसे ऊपर ही अपने नियम टैम हैं, जी लेकिन कुछ नहीं, भगवान भजन करते हो, खाने पीने में तुम्हें कमी नहीं रहे, कोई तुम्हारी ज़रूरत है, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत करो, अब तो हम कह दे कि हमें फलानी चीज़ चाहिए जी तो शाम तक, शाम नहीं तो सुबह हमको वो चीज़ मिल जाए प्राप्त हो जाएगी। अब कहाँ से आए कैसे आए कोदे ये नहीं, लेकिन आ जाएगी हमारे पास। मतलब भजन में इतनी शक्ति, इतना पावर है कि हाँ। मतलब जो हम चाह लेंगे हाँ वो किसी हमारा भी माध्यम से, किसी के भी माध्यम हाँ से पहुंच जाए। वो पहुँच जाएगा, जी ये भजन की ताकत है। जी मगर ये है कि भजन सच्चे दिल से करने वाला हो, एक ही सहारे हो, जी बिल्कुल अपने सच्चे मन से करे जो भी हाँ। करे। एक ही के सहारे हो, जी जी और तुम 4-4 का सहारा रखो कि हम दादा से भी ले लें और भाई से भी ले लें और पापा से भी ले लें, मम्मी से भी ले लें, तो ये तो पापा सोचे कि मम्मी दे दें, मम्मी सोचे कि पापा दे दें, जी सही बात। तो कुछ नहीं मिल और पाता। एक ही के सहारे हो गए तो फिर वो तो कहेगा हमको देना ही है। हमको देना ही है, बिल्कुल। इसीलिए मतलब साधु संत महात्मा जा किसी से मांगते नहीं, नहीं, भगवान से कहते हैं उससे, तो वो एक माध्यम बना किसी न किसी के रूप में भेजते हैं। इसीलिए महाराज जी सबको मतलब टाइम निकाल के भजन करना चाहिए। सबको भजन करना चाहिए।
मतलब एक माला तो हर गेस्ट को भी सुबह नहाने के बाद करना चाहिए। करना जी चाहिए, जी चाहे 5 मिनट करें हनुमान महाराज। चालीसा एक पाठ जरूर करना चाहिए। जैसे महाराज जी बहुत से लोग बहुत कहते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो बिजी रहते हैं तो बिजी रहो, बिजी रखे नहीं बिजी रहो। बिजी तो पूरा जीवन रहना है। 5 मिनट भी नहीं कौन निकाल है सकते। सुखी आज के टाइम में? जी जी अगर हम ही कहे कि हम बिजी हैं, हमको कौन सा टाइम है? सही है। सुबह उठे अपने नहाए धोए, नहा से उठ गए चले गए, हनुमान जी की सेवा करी, हनुमान जी को बैठा लाए, जी जी चले गए, होना से आया। तो हम ही कहे समय नहीं है, क्या करें? समय निकालने पड़े, ये बनाने खावे समय निकालने पड़े। जी बिल्कुल नहीं। बनाने खाने सब काम करके आज बना भी खावे सब भी तो निकालो। तभी तो समय मैंने हर कोई समय निकाल सकता है। अरे समय दम भर है आदमी के पास, जी जी करना नहीं चाहता। करने नहीं चाहता है, बस कहता है कि हमारे पास समय नहीं। समय जी नहीं, जी समय का एक बहाना है महाराज। एक बहाना बना लिया। यानी कि तुम्हारे पास भजन करने के लिए समय नहीं है, बस 10 मिनट तुम्हारे पास भजन के लिए नहीं है, जी 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 और 23 घंटा और 50 मिनट तुम्हारे पास सब काम करके गिनाने समय है। हाँ, जी सोने के लिए तुम्हें समय पे समय है, जी नहाने के लिए समय पे समय है, नाश्ता चाल भोग बाल भोग सब करने के लिए समय। समय है, जी जी पैसा कमाने के लिए समय है, जी लेकिन भगवान का नाम लेने के समय नहीं है। समय नहीं। जी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इसीलिए तो महाराज जी जब मतलब आदमी स्वस्थ रहता है तब वह भगवान को भी याद नहीं करता, और जब उसके ऊपर विपत्ति आती है बस फिर करता तब रहा। वो याद करता है, तब उसके पास टाइम ही टाइम। सबको याद करता है महाराज जी। इसीलिए तो कहा तो है कि सुख में समरण सब करे, दुख में करे ना कोई। कोई नहीं, दुख में समरण सब करे, सुख में सुख में करे ना कोई। जो सुख में समरण करे तो दुख काहे को? काहे कहो। बिल्कुल। जानते हुए भी नहीं करते इसका पालन। मतलब सुखई में अगर तुम उनको याद करत रहो, जी जी काहे को दुखा है? जी तो पहले तो भोग लो, सुन लो, जब तक तो तुम्हारी फाइल पहुंचे हो ना तक हुए तुम्हारा दस्तखत बाप है। जी जी। सही बात है महाराज जी, सही कह रहे हैं कि सबको मतलब अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करना जरूरी और थोड़े से अपने जीवन का थोड़ी सी मतलब कमाई साधु संतों में दान दक्षिणा है। दान दक्षिणा कर सकते हैं। इससे महाराज जी वो मतलब तो अपने आप करा लेता है, भगवान खुद करा देता है। वो जी जी करना नहीं पड़ता उसको, वो तो खुद ही कह देता है कि चलो ऐसा करो। वो करने वाले खुद ही करते हैं। जी अब आप किसी से मांगे है क्या तुमने? जी जी किसी ने इसको खुद जानबूझ के भेजा होगा, जी महाराज तो इसको भाई हमारा दे देना किसी को, बिल्कुल। कहना किसी से नहीं पड़ता महाराज जी, किसी से नहीं कहना। मतलब ऑटोमेटिक उनके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं कि लीजिए साधु संतों को। भगवान खुद उसको भाव दे देता है ऐसा। जी जी अब जैसे जय राम जी का मंदिर बना अभी इसमें, जी जी इसमें 121 किलो सोना दिया किसी ने। जी जी अगर उसके द्वारे कोई पहुंच जाए, उससे कहे कि हमको 1000 रुपया दे दो, नहीं तो दे देगा वो? नहीं नहीं दे। नहीं 150 रुपया हमने इसलिए कहा कि दे भी सकता है, जी जी वैसे 150 भी नहीं देगा वो, अगर कोई मांगने पहुंच जाए उसके पास। जी जी धेला धन्य 6 रुपया दे है, 2 रुपया दे, 5 रुपये दे, जी इतना ही देगा। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ उसने 6 कितना करोड़ रुपया का सोना दान कर दिया। जी जी तो सब कराए वाले तो वही है नहीं, जी कराने वाले वही हैं, भाव उत्पन्न कर दिए, बस। हो गया। हमारा जी कहते हैं कि जब किसी को दान देते हैं हम, तो थोड़ी सी अंदर से कुछ अलग ही वो महसूस होता है, मतलब वो तो खुद कराते, भगवान ही हाँ बैठ ना। जाते उसके अंदर पर, उसके हाथों से वही कराते हैं। जी भगवान ने कभी किसी को अपने हाथ से कुछ नहीं दिया, जी और जिसको दिया उसने लिया नहीं। जी भगवान ने अपने हाथ से सिर्फ केवट को दी, जी जी वही मुंदरी सीता जी से लेके जी जी केवट को दी, उसने ली नहीं। जी बाकी राम जी ने किसी को अपने हाथ से कुछ नहीं दिया। जी लक्ष्मण ने दिया, सीता जी ने दिया, और अपने भरत से दुआया, सबसे दुआया, लेकिन स्वयं ने खुद किसी को कुछ नहीं दिया। जी तो वो तो दूसरों से बुलवाते हैं, बिल्कुल, एक माध्यम बना देते हैं बस। बिल्कुल सही। दान देने से अलग ही सुख महसूस होता है। बस कहते हैं महाराज जी थोड़ा बहुत दान करने से कभी कुछ घटता नहीं है। घटता नहीं है, बढ़ता है। बढ़ता ही रहता है महाराज। यानी कि अगर आप अभी अपनी जेब से किसी को 100 रुपया दे दो, जी जी तो कहाँ से बढ़े कैसे बढ़े वो तुम्हारा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा जरूर। नहीं। जी जी आमदनी अगर तुम आप 100 रुपया कमाते हो, फिर उसमें आपको आमदनी बढ़ती कमाओ, जी जी। कमी नहीं हुई उसमें। दान महाराज जी कहते हैं निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से देना चाहिए उसको। मतलब ये नहीं सोचेगा जी हमारा
हम इसको दे रहे हैं, जी घमंड करके नहीं उसको, दे दें बस हो गया। बस दे दे हो गया। कुछ लेना देना नहीं, किसको दिया क्या क्या दिया हमने, हमें किसको दिया वो क्या करता है इसका इससे कोई प्रॉब्लम दान दे दिया। दे दिया हमको। जी, जी। लेकिन दान देख के भी देना चाहिए, जी भाई, ऐसा भी नहीं कि कोई साला उल्टे काम कर रहा है उसको दे दो कर लो। कांदे पी डाले, बीड़ी महाराज जी सिगरेट, कैसी दारू जगह जहाँ पे तक दान है, जहाँ तक भूखे को अगर भोजन खिलाओ तो उससे अच्छा होगा। सबसे बड़ा दान महाराज जी कहते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ा दान अन्न का है। किसी भूखे को खाना पेट भर बस खिला दे, खाना इससे बड़ा कपड़ा नंगे को ढाक दो, जी, भूखे को भूखे को भोजन, वस्त्र दान और अन्न दान बस। सबसे बड़ा दान महाराज जी सबसे का। बड़ा दान है। बिल्कुल।